दोस्तों आज स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट विथ वेयर क्लॉज, group by clause, having clause and order by. So today in this video I will tell you uh, procedure to use select statement with where clause. Means today we will discuss about where, group by, order by and having clause विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो वन बाय वन सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हाउ वी कैन यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट विथ वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग क्लॉज। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए दोस्तों, डेटाबेस की बात करें तो जब भी हम किसी भी टेबल से डेटा अगर फेच करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट वी कैन फेच डेटा। अब डेटा भी हम कई तरह से फेच कर सकते हैं। कभी कभी हमें चाहिए सारा टेबल का डेटा, तो उसका फेच करने का अलग तरीका है। हमें चाहिए कुछ कॉलम स्पेसिफिक डेटा, देन देयर इज ए डिफरेंट वे। हमें चाहिए किसी कंडीशन पे हम डेटा को फेच करें, उसका कोई अलग कंडीशन है। हमें चाहिए कि भाई कोई एक कंडीशन है कि वो कंडीशन फुलफिल करे तभी डेटा रिटर्न करें। देयर इज ए सेपरेट क्राइटेरिया टू फेच द डेटा। And sometimes we need data in ascending order या descending order, so there is a separate way। तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की, कि हाउ टू फाइंड ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ओके, तो हम पहले बात करते हैं हाउ टू फाइंड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। ओके, तो ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे टेबल क्रिएट किया हुआ है, स्टूडेंट डिटेल। और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, आप हमारे पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। इसलिए डायरेक्टली मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। पहले कंडीशन है हाउ टू फाइंड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जब भी अगर टेबल से ऑल रिकॉर्ड चाहिए तो उसका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है, चाहे डायरेक्ट टेबल नेम लिखते हैं, स्टूडेंट अंडर इसको डिटेल्स। अगर इसको हम क्यूरी को रन करते हैं तो ये हमारा सारा डेटा रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 डेटा हैं, 6 डेटा हमारा रिटर्न हो चुके हैं विथ कॉलम नेम। दूसरा वे होता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम का डेटा चाहिए। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, जो डेटा आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। एज फ्रॉम टेबल नेम हो गया आपका स्टूडेंट डिटेल्स। अब इसको हमने रन किया तो जो जो हमने कॉलम मेंशन किया है सिर्फ वही डेटा वो रिटर्न करेगा। तो आपने दो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट देख लिया कि हम हाउ टू फाइंड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल एंड हाउ वी कैन फेच कॉलम स्पेसिफिक डेटा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, जो पहला है वो है वेयर कंडीशन। हाउ टू यूज वेयर कंडीशन विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाई वेयर क्लॉज होता क्या है। So the where clause is used with select statement to return only those rows from the table which satisfy the specified condition in the query। अगर हम किसी क्यूरी में कोई एक कंडीशन देते हैं तो जो भी डेटा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा डेटा रिटर्न करेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर की। ओके, हमने यहाँ पे लिखा वेयर और हमने इसको कर दिया बंद। ठीक है, सपोज ये स्टेटमेंट है, हमें डेटा चाहिए सिर्फ उनकी जिनकी आईडी 3 हो। वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 3। देखिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन जिस भी डेटा को सेटिस्फाई करेगा वो डेटा हमारा रिटर्न होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या लिया था, फर्स्ट नेम एज वेयर स्टूडेंट आईडी 3। तो हमारा डेटा आपका रिटर्न हो चुका है रिश्का 12। इसमें रिश्का नाम आ गया, एज 12 आया। क्यों आया, रीजन ये है कि हमने यहाँ पे 2 कॉलम पास किया था। अगर यहीं हम स्टार लगा दें, ओके, अब इसको हम रन करते हैं तो इसके सारे रिकॉर्ड हमारे
सामने होंगे, सॉरी, यहाँ पे हमने लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया स्टूडेंट ID 3, नेम, डेली, एज, परसेंटेज, ग्रेड, मीन्स इसने सारा डेटा रिटर्न किया। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार वेयर एड्रेस इक्वल टू डेली, तो जहाँ भी डेली हमें एड्रेस पे मिलेगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग सारा डेटा ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं निशिका और ऋषिका दोनों का डेली एड्रेस है, इसलिए डाटा आपके सामने रिटर्न हो चुका है। तो इस तरह से हम वेयर कंडीशन यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड कंडीशन हमारी थी जो हमें डिस्कस करना था, वो था ग्रुप बाय। ओके, तो चलिए ग्रुप बाय की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप बाय होता क्या है। ओके, सो द ग्रुप बाय क्लॉज is used with the select statement to show the common data of the column from the table। अगर किसी भी टेबल से हमें कॉमन डेटा को फेच करना है देन वी यूज ग्रुप बाय। ओके, तो इसका जो बेसिकली जब भी हम ग्रुप बाय यूज करते हैं तो डेफिनेटली एक हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, जैसे काउंट हो गया, सम हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, सारी एग्जाम्पल है एग्रीगेट फंक्शन के। तो सेलेक्ट हमने लिखा यहाँ पे काउंट, एक एग्रीगेट फंक्शन हमें यूज करना है। हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, फिर हमने लिखा मान लीजिए हमें परसेंटेज का ग्रुप बाय चाहिए, परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, एंड हमने कर दिया ग्रुप बाय परसेंटेज। ओके, अब इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया परसेंटेज ग्रुप बाय। ओके, हमने लिखा था काउंट, तो इसने क्या किया, फर्स्ट नेम को काउंट किया। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही कैंडिडेट है जिसके 50% है, एक कैंडिडेट है जिनके 60% है, दो कैंडिडेट है जिनके 70% है, एक कैंडिडेट का 80% है, एक का 90% हो गया। तो ये हो गया ग्रुप बाय परसेंटेज, ये हो गया काउंट फर्स्ट नेम। इसने काउंट कर लिया कि भाई कितने कैंडिडेट का क्या परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं जो थर्ड है वो है हैविंग क्लॉज। ओके, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं विथ एग्जांपल। हैविंग क्लॉज में क्या होता है कि ये भी देखा जाए तो वेयर क्लॉज ही है, बट उसमें क्या होता है कि ग्रुप बाय का भी हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि द हैविंग क्लॉज इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट क्रिएट ए सिलेक्शन इन दोज ग्रुप विच आर डिफाइंड बाय ग्रुप बाय क्लॉज। तो मीन्स यहाँ पे हम ग्रुप बाय क्लॉज भी यूज करने जा रहे हैं, हैविंग क्लॉज यूज करने जा रहे हैं। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आए। द हैविंग क्लॉज इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट creates a selection in those group which are defined by group by clause। means here जहाँ भी आप having clause यूज करेंगे means वहाँ पे group by clause यूज होना चाहिए। तो चलिए एक स्टेटमेंट लेके देखते हैं। हम वो डेटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनकी एज 12 से ऊपर है, ठीक है। ओके, तो सेलेक्ट हमने लिख दिया सम एज। ओके, हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया क्योंकि हमने बताया था ग्रुप बाय में हमेशा एक एग्रीगेट फंक्शन लगेगा। सेलेक्ट एज, हमने लिखा यहाँ पर फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट
डिटेल्स, ओके, हमने लिख दिया यहाँ पे ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम हैविंग एज, having some age greater than 12, ओके। अब इसको रिटर्न करते हैं, तो आप इसने देखिए क्या निकाला, सम एज, जिसकी भी एज 12 से ज़्यादा है वो फाइंड हुआ, और हमने लिखा है ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं दीपक 20, पंकज 24, प्रदीप, रीता 34। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑर्डर बाय। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई डेटा आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो जनरली हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं टू फाइंड डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ओके, जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं। सो द ऑर्डर बाय क्लॉज विथ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट शोज द रिकॉर्ड अरोज इन ए sorted manner, means that can be in an ascending order, that can be in descending order. So the order by clause arrange the value in both ascending and descending order, okay। तो जैसे कि मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ, सपोज हमने लिखा select स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ऑर्डर बाय एज, हमने यहाँ पर लिख दिया डिसेंडिंग। तो बेसिकली क्या होगा कि जो हाईएस्ट एज होगी वो सबसे पहले आएगी और जो लोएस्ट होगी सबसे बाद में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या किया, ऑर्डर बाय एज कर दिया, 25, 34, 24, 20, 12, 12। अगर यही इसको हम असेंडिंग कर देते हैं ए या सी, तो क्या होगा कि जो सबसे लोएस्ट एज होगी वो सबसे ऊपर आएगी और बाकी देख सकते हैं 12, 12, 20, 24। तो ये बेसिकली ऑर्डर होता है कि किसी भी डेटा को अगर आप शॉर्टर मैनर में चाहते हैं रिप्रेजेंट करना, तो बाय यूजिंग ऑर्डर यू कैन रिप्रेजेंट। तो ये हो गया, हमने सारी चीज़ आपके सामने डिस्कस कर ली कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, वेयर कब यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय कब यूज़ करते हैं, हैविंग क्लॉज कब यूज़ करते हैं, और ऑर्डर बाय यूज कब करते हैं। तो दोबारा इसको रिकैप करके और अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करके भी आप देख सकते हो और उसमें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई फाइनली डिफरेंस क्या होता है, ताकि जब भी आप कोई क्वेरी लिखने जाएं तो इजीली आप ऑर्डर बाय, हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय एंड वेयर का यूज कर सकें। तो मेरे ख्याल से वेयर और ऑर्डर बाय में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वेयर मीन्स जहाँ भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा यू कैन फेच डेटा। जब भी आपको डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए देन यू कैन अप्लाई ऑर्डर बाय। बात होती है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मीन्स किसी भी कॉलम के स्पेसिफिक आप डेटा चाहते हैं, मीन्स हमें चाहिए कि फर्स्ट नेम मतलब सिमिलर फर्स्ट नेम, मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, इसको कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 5 कॉलम है तो किसी कॉलम को ग्रुप बना के आप डेटा फेच कर सकते हैं। हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय के साथ यूज होगा, और हैविंग क्लॉज भी बेसिकली क्या होगा कि जो ग्रुप बाय डेटा है उसके अंडर कंडीशन को ये फाइंड आउट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।